हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम उपेंद्र नरुका है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा जो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम अभी चल रहा है जिसका नाम है आपके सवाल मेरे जवाब, तो उसकी ही रिगार्डिंग ये थर्ड वीडियो है जो मैंने बनाई है। और इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं आप लोगों के जो आप लोगों ने दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ऋचा मित्तल जी का। तो ऋचा मित्तल जी लिखती हैं कि सर, मेरी तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में ही शुक्र, राहु, सूर्य और गुरु हैं एंड 7th भाव में केतु है, 5th में शनि है, 10th में मंगल है, 12th में बुध है। प्लीज बताएं मेरी मैरिज कैसी रहेगी, क्या ये योग मेरी कुंडली में बनता है, प्लीज बताएं। तो पहले तो मैं ऋचा मित्तल जी आपको बताना चाहूंगा, आपने ये जिस वीडियो के ऊपर कमेंट किया था ये वो था सदा सुहागन योग। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सदा सुहागन योग। वैसे ही ये योग वाली जो कुंडली थी ये मैंने जब बनाई थी, जब बहुत प्रिलिमिनरी डेज थे मेरे यूट्यूब चैनल के, तो इसके अंदर थोड़ी वॉइस क्लैरिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो को देखा और समझा, क्योंकि इस वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा था लेकिन प्रेजेंटेशन वैसा अच्छा नहीं था। क्योंकि स्टार्टिंग में जब यूट्यूब में आया था तो मुझे इतनी स्पेसिफिकेशंस और इतनी टेक्निकलिटी भी पता नहीं थी कि कैसे वीडियो को अच्छा बनाया जा सकता है या कैसे प्रेजेंटेबल शो हो सकता है। पर थैंक यू, आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो के अंदर आपने देखा हो तो सदा सुहागन योग को मैंने एक स्पेसिफिकली बताया था कि ऐसी कुंडली औरतों की, फीमेल्स की, ये जो योग था सदा सुहागन योग, ये सिर्फ फीमेल्स पे ही अप्लाई होता है। ऐसी फीमेल्स की कुंडली, ऐसी औरतों की या ऐसी पत्नियों की कुंडली जिसके 7th भाव में स्वग्रही या उच्च का ग्रह बैठा है उसी घर का, तो ऐसे पत्नियों की जो डेथ होगी वो उनके हस्बैंड से पहले होगी, जिसको हम कहेंगे सदा सुहागन। वो सदा सुहागन कब कहलाएंगी? जब उनकी डेथ जो है पत्नियों की उनके पति से पहले हो जाएगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, 7th भाव स्पेसिफिकली, बाकी सब भूल जाइए आप, सिर्फ 7th भाव पे आइए। 7th भाव के अंदर जो ग्रह बैठा है या जो भी राशि है, वो राशि का स्वामी अगर उस घर में ही बैठा है या उस घर के अंदर उस राशि का स्वामी जो है वो उच्च राशि का बैठा है 7th भाव में स्पेसिफिकली, तो ऐसी कुंडली के अंदर जो डेथ होगी वो कहलाएगी कि भाई पत्नी की पति से पहले हो जाएगी। अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। 7th भाव जो होता है वो पत्नियों की कुंडली में पति का होता है और पति की कुंडली में 7th भाव जो है वो पत्नियों को दिखाता है, दर्शाता है। तो जब पत्नियों के भाव की कुंडली में 7th भाव जो है वो अगर स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रांग कैसे हो सकता है कोई भी भाव? अगर उस भाव का स्वामी जो है वो वहीं बैठ जाए या उस भाव के अंदर कोई जो स्वामी है वो उच्च राशि का हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वो जो भाव है वो स्ट्रांग हो जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ किस ग्रह की दृष्टि उस भाव पे पड़ रही, चाहे शुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रह की दृष्टि है, नथिंग मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज कि उस भाव का स्वामी स्ट्रांग है कि नहीं। तो अगर 7th भाव स्ट्रांग है आपका, स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात करूं, तो आप सदा सुहागन योग की जो कैटेगरी होगी उसके अंदर आप आएंगे। अब आपकी कुंडली में आपने बताया कि जो तुला लग्न की कुंडली है शुक्र स्वग्रही बैठे हैं, है ना, और साथ में आपने बताया कि राहु, सूर्य, शुक्र सब हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सूर्य क्योंकि तुला राशि में खुद के घर में ही बैठ गए, आपने डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स आपने नहीं दी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो भी आपको समझाना पड़ रहा है, प्लस आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा मैं जो कह रहा हूं। तुला लग्न की कुंडली में पहले भाव के अंदर आपने कहा है कि शुक्र बैठा है, मतलब ये बन गया आपका मालवीय योग, शुक्र स्वग्रही केंद्र में लग्न के अंदर। वहां सूर्य भी बैठ गया, सूर्य 7 नंबर में तुला राशि के अंदर नीच का होता है, लेकिन शुक्र भी वहां बैठा है तो नीच भंग राजयोग हो गया। अब नीच भंग राजयोग भी लगा तो भले ही नीच भंग राजयोग लगाओ, लेकिन ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको थोड़ी सी बदनामी सहन करनी होगी सूर्य की अंतर्दशा में। तुला लग्न में सूर्य जो है कारक नहीं होते हैं, तो जब सूर्य शरीर में आके बैठ गए, नीच राशि के हो गए, तो आपको कहीं ना कहीं बदनामी यदा कदा महसूस हो सकती है। लेकिन आप क्योंकि मालवीय योग के हैं, आप बहुत अच्छा सामंजस्य करना जानते हैं, किसी भी सिचुएशन को बहुत इजीली आप पैरेलाइज या फिर आप जिसको कहते हैं कि बैलेंस करना जानते हैं, तो उस वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो काफी अच्छी होगी। लेकिन क्योंकि राहु वहां बैठे हैं, केतु आपने बोला 7th भाव में बैठे हैं, थोड़ी सी खिंचातानी जरूर रहेगी, थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, आपको वैचारिक मतभेद रहें। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि 7th भाव में जो मैंने कहा था सदा सुहागन योग में अप्लाई होता है, तो सदा सुहागन योग में जो आपका क्वेश्चन था कि क्या ये मेरा अप्लाई होता है कि, तो मैं ये कहूंगा आपको ये अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए 7th भाव में कोई भी ग्रह स्वग्रह या उच्च राशि का नहीं बैठा है। 7th भाव में केतु आके बैठा है, जो कि
आपको थोड़ा सा डिटैच करने की कोशिश करेगा। आप बोलेंगे यस, उनको समझ में आएगा नो। तो ये थोड़ी सिचुएशन बनेगी, लेकिन घबराइए मत। आप शुक्र को स्ट्रांग कीजिए, अपने लग्न को स्ट्रांग कीजिए। आप तुला लग्न के हैं, शुक्र वहीं बैठा है, शुक्र को स्ट्रांग कीजिए, लग्न को स्ट्रांग कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, है ना। किसी गरीब को दूध पिलाइए। किसी गरीब को कोई भी शुक्रवार आता है तो आप उसको एक थैली जो दूध आता है सरस का, वो आप पिलाइए, दुआएं मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी, ऑटोमेटिकली शुक्र अच्छा हो जाएगा। और तीसरा, चींटियों को सुबह शक्कर जरूर डालिए, उससे आपका जो शुक्र का तत्व है, व्हाइट तत्व है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपका जो क्वेश्चन था, आप पे अप्लाई होता है कि नहीं होता सदा सुहागन योग? मैं कहूंगा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भावना गहलोत जी का क्वेश्चन है। भावना गहलोत जी कहते हैं कि भाई सर, लग्नेश मिथुन है और बुध खुद अपने घर में बैठा है पर डिग्री 28 है, राशि कुंभ है और चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हैं पर डिग्री बहुत कम है। शनि अपने एनिमी मंगल के घर में है, बैठकर मंगल को देख रहे हैं और शनि भी ये है। बहुत बड़ा इन्होंने क्वेश्चन लिखा है। पर इनकी डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताइए कि 6 जून 1999 6:15 AM न्यू दिल्ली के हैं ये। इनका क्वेश्चन क्या है बेसिकली, व्हाट विल बी द रिजल्ट नीच के घर में मंगल और मंगल सर्वाधिक मारक हैं। ओके, तो भावना जी, आपका बेसिकली ये क्वेश्चन था कि लग्नेश की डिग्री कम है और बाकी ज्यादातर ग्रह जो है वो 0 डिग्री है, तो क्या असर होगा। मेरी कुंडली में केंद्र के भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली जब मैंने देखी तो मिथुन लग्न की बनती है। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर बुध जो है वो स्वग्रही केंद्र में खुद के लग्न में बैठे हैं, जो कि बना रहा है पंच महापुरुष योग में जो योग बनता है भद्र योग। तो सबसे पहला जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं अपनी कुंडली के ऊपर कि मेरे कोई ग्रह केंद्र में नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा केंद्र में आपके बुध हैं, एक ग्रह हैं जो ऑटोमेटिकली पूरी कुंडली को पकड़ के रखेंगे। केंद्र में अगर कोई भी एक ग्रह भी स्वराशि या उच्च राशि का हो जाता है तो आपका 70% जिंदगी तो सही हो गई, आप लिख लीजिए। केंद्र है, केंद्र आपका विष्णु है, विष्णु जी ने कमान संभाल ली। जब कमान संभाल ली है तो ऑटोमेटिकली जैसे शिप होता है, शिप का एक एंकरेज होता है ना, तो शिप कहीं जाएगा नहीं, शिप एंकरेज रहेगा, एक जगह स्थिर रहेगा। बुध आपका जो केंद्र में बैठा है वो देखिए कि लग्न में बैठे हैं और वो जो योग बना रहे हैं पंच महापुरुष योग के अंदर, वो योग बना रहे हैं भद्र योग। अब यहाँ पे आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते तो प्लीज सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बता रखा है कि ये आपका केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बुध यहाँ पे सौम्य राशि जरूर है लेकिन स्वराशि का बैठा है, तो यहाँ पे केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता है। बुध आपका जो पंच महापुरुष योग बना रहा है, इसकी वजह से आप में मैनेजमेंट स्किल बहुत जबरदस्त होगी, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दिमाग बहुत तेज होगा, आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होगी, कैलकुलेटिव बहुत दिमाग होगा, आईक्यू बहुत तेज होगा। लेकिन इन सबके साथ साथ एक चीज आपके साथ होगी और वो क्या है, मौज मस्ती। आप ऐश करना जानते हैं, आपको फ्यूचर की प्रॉब्लम ज्यादा समझ में नहीं आएगी, आप प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट में ही अपनी जिंदगी को व्यापन करते हैं और किसी भी चीज को पाने के लिए आपकी उत्सुकता बहुत रहती है। मिथुन लग्न के लोग, जैसा मैंने हमेशा से बताया, मिथुन लग्न के लोग काफी जिसको डिमांडिंग नेचर के होते हैं कि भाई ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मिल जाए, और जैसे ही मिलेगा उसका जो एक क्रेज है वो जल्दी खत्म भी होता है। तो ऐसे लोग जो है थोड़ा सा मनमौजी किस्मों के होते हैं ना, चीजों को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, अपने हाल में मस्त रहते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, खुद का भी भला साथ साथ निकाल ही लेते हैं। तो बुध क्योंकि स्ट्रांग है तो आप मैनेजमेंट स्किल में वो स्ट्रांग है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी काम कीजिए वो अच्छा चलेगा। मैं तो कहूँ अपने नाम से कोई भी बिजनेस खोलिए, 100% अच्छा चलना चाहिए। अब आपकी अगर मैं कुंडली को देखता हूं तो कुंडली में आपने बताया था कुछ कि भाई शनि पे मंगल की दृष्टि, वो मैं दिखाता हूं। देखिए बुध तो स्वग्रही हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। शनि यहाँ पे नीच राशि के हो रहे हैं, शनि यहाँ पे 1 नंबर मेष राशि में जाके नीच के हो रहे हैं और ये आपके 2 राशियां लिए गए, एक तो नवम भाव की और एक अष्टम भाव की। तो नवम भाव मतलब भाग्य में थोड़ी सी कमी दिखेगी, भाग्य में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है, यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है। क्यों हो रहा है देखिए, क्योंकि मंगल ने उस घर को देख लिया। शनि जिस घर में नीच के हो रहे हैं वहां पे मंगल की दृष्टि आ गई, जिस राशि में नीच के हो रहे हैं उसका स्वामी अगर दृष्टि डाल दे तो नीच भंग होता है, या स्वामी साथ में बैठ जाए तो नीच भंग होता है, या स्वामी केंद्र में त्रिकोण में आए तो नीच भंग होता है। और देखिए 3 इतने मेजर कंडीशंस लग जाती है नीच भंग राजयोग में, तो पूर्ण 100% फुल नीच भंग राजयोग बहुत रेयर कुंडलीज में होता है। तो आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग जरूर है, बिल्कुल इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा है योग आपके लिए, खराब नहीं रहेगा। शनि बिल्कुल मंगल की दृष्टि जरूर है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत क्या है, गुरु वहां पे बैठे हैं ना, गुरु की दृष्टि मंगल पे, गुरु ने शनि को पकड़ रखा है, शनि गुरु में न्यूट्रलनेस है। गुरु जिस घर में बैठा मंगल का घर है, मंगल पे, जैसे मंगल गुरु पे दृष्टि हो रहा है, पाराजात जिसको हम कहते हैं परिजात योग जो है वो परिजात योग बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला बहुत अच्छा योग है। मंगल की शनि पे दृष्टि जरूर है, यदा कदा हो सकता है आपकी जो
जब संतान होगी तो हो सकता है आपको सिजेरियन हो, है ना, इसके चांसेस ज्यादा बनते हैं, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु ने दृष्टि डाल रखी है। शुक्र की दृष्टि शुक्र जो है वो पंचम भाव का स्वामी होकर धन भाव में गया है। अब आप यहाँ पे देखिए मंगल का बैठने से टेक्निकली तो आपको स्ट्रांग बना है, लेकिन वहां का स्वामी जो है पंचम भाव का स्वामी राहु से पीड़ित है। अब शुक्र राहु से पीड़ित हो गया तो क्या दिखाता है कि आपकी जो पढ़ाई होगी उसमें थोड़े से व्यवधान आएंगे। शुक्र इतनी इजीली पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि राहु साथ में बैठा है, केतु की दृष्टि भी है, तो एक थोड़ा सा योग बनता है। लेकिन शुक्र यहाँ पे देखिए 9 भाव का स्वामी होके इसमें आए हैं आपके शनि जो है वो आपके 11वें भाव में गए। तो 11वें भाव में शनि का जाना अच्छा है, 11वें भाव में शनि का जाना क्योंकि ये जो है आपका नीच भंग राजयोग में भी आया, तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और चंद्रमा भी देखिए यहाँ पे आपके केंद्र दोष में। तो कुल मिला के इस कुंडली में दम बहुत है। सूर्य देखिए 12वें भाव में चले गए, पिता से हो सकता है बेचारी मतभेद रहे, लेकिन घबराने की जरूरत ऐसा कुछ नहीं दिख रही कि आपको कुछ उनसे नुकसान या कोई ऐसे रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन पिता के सुख में जरूर कमी है, पहला। दूसरा, पति भाव का स्वामी भी गुरु जिस घर में गया है वो फ्रेंडली घर है। आपके हस्बैंड जो होंगे वो थोड़े से, उनकी जो नेचर होगी वो थोड़ी सी एग्रेसिव होगी, है ना, थोड़े से स्पष्टवादी होंगे, बहुत ब्लंट बोलने वाले होंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि की वजह से वो इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो जाएगा। अब आप बोलेंगे मंगल तो खुद क्रूर है, तो बिल्कुल क्रूर ग्रह जरूर है, लेकिन खुद ही के घर को देख रहा है ना, और खुद ही के घर में अगर गुरु जैसा ग्रह बैठ जाए और गुरु की मंगल पे दृष्टि हो जाए, तो आपस में उस घर की पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, पहला। दूसरा, मिथुन लग्न के दो चीजें बहुत स्ट्रांग होती है। एक तो होती है देखिए शुक्र जो है आपका इष्ट देव बनते हैं, और शनि देव जो है वो आपके भाग्येश बनते हैं। तो भाग्येश शनि और शुक्र आपकी सिचुएशन ठीक है, खराब नहीं है। शुक्र राहु की युति जरूर है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने शुक्र को स्ट्रांग करना है। शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहली चीज है ये, आप ओपल धारण कर लीजिए, 5.25 से 6.25 रत्ती का ओपल धारण कर लीजिए, ताकि शुक्र राहु को अलग कर दे। अभी जो शुक्र राहु साथ में बैठे हैं वो शुक्र अलग हो जाएगा, भाग्येश एक्टिवेट हो जाएगा, और जो जिस घर में गया है वो घर भी धन भाव का है, तो धन से रिलेटेड भी आपको समस्याएं जो है वो आएंगी, वो अब आने वाले समय आपको नहीं दिखेंगी, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये जो नेक्स्ट ड्रॉप करके थे इनका इन्होंने अपनी बर्थ डिटेल्स लिखी है। इनका नाम साक्षी पाठक जी हैं। पहले इन्होंने बहुत क्वेश्चंस लिखे थे, तो किसी कारण से मैं इनके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहा था, पर क्योंकि इन्होंने अब अपनी बर्थ डिटेल लिख दी है। 28 मार्च 1997 सिद्धार्थ नगर। क्या कुछ उपाय है कि लाइफ में प्लीज दशमांश से कैरियर के लिए भी जरूर बताएं। तो साक्षी पाठक जी, जब आपकी मैंने कुंडली देखी तो आपकी कुंडली जो बनती है वो बनती है कन्या लग्न की। कन्या लग्न का स्वामी बुध जो है वो सप्तम भाव में नीच राशि के हो गए। तो पहला पॉइंट, आप अपने इंटेलेक्ट को थोड़ा संभाल के रखिए। आप अपने इंटेलेक्ट को बहुत वेस्ट करने की कोशिश की तरफ जा रहे हैं। आप में दिमाग बहुत है, आप में कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग है आपका, लेकिन उसको आप अपने गुस्से में या फिर चिड़चिड़ाहट में कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को आप चैनलाइज करो। एनर्जी कौन सी? कैलकुलेटिव एनर्जी जो है, जो आप कन्या लग्न के, आप में मैनेजमेंट स्किल है। मैनेजमेंट स्किल का स्वामी बुध नीच राशि का हो गया, नीच राशि में चले गए। जिस राशि में नीच का क्या, उसका स्वामी गुरु त्रिकोण में चले गए, पंचम भाव में, और पंचम भाव में जिस घर में गए वहां पे भी नीच राशि के हो गए। बुध नीच राशि में गया, बुध ने देखा कि भाई अब मैं मेरे स्वामी को देखूं, मेरा स्वामी कहां है, जिस राशि में मैं नीच का हूं उसका स्वामी कहां है। तो वो जैसे ही देखते हैं तो पता लगा गुरु जी बने हैं, गुरु त्रिकोण में गए। तो त्रिकोण में जाने से वैसे तो नीच भंग राजयोग होता है, लेकिन क्योंकि जिस राशि में गए वो भी नीच की थी, तो गुरु आपको नीच राशि के दिखे। अब गुरु बोलेगा मैं नीच राशि में हूं तो मैं भी देखूं मेरा स्वामी कहां है। तो गुरु जिस घर में गए वो शनि का घर है, शनि देखते हैं तो शनि कहां है, शनि उल्टा उस घर में आ गए सप्तम भाव में। तो ये राशि परिवर्तन राजयोग जिसको कहते हैं वो हो गया। उन राशि परिवर्तन के साथ महान एक नीच भंग राजयोग की जगह यहाँ पे दो नीच भंग राजयोग लगे हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत सुंदर है। आपको पता नहीं क्या क्वेश्चन है, मैं भूल गया हूं, लेकिन पहली बात आपने कैरियर की थी कि मेरे कैरियर बताओ। तो देखिए आपका कैरियर सिर्फ और सिर्फ एक चीज में है, और वो है व्यापार, बिजनेस। सप्तमेश पंचम भाव में, पंचमे सप्तम भाव में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ये एक लूप बन गया। 100% आपको बिजनेस करना चाहिए। आप पढ़ाई करना चाहते हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं जाइए, स्ट्रगल करेंगे, वापस आपको आगे पीछे आना बिजनेस में ही है। दूसरा, आपका जो बिजनेस है ये आपके हस्बैंड से रिलेटेड ही होगा। आप अपने हस्बैंड से मिलके जुड़ के ही ये बिजनेस करेंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं आपको बिजनेस के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 90% कुंडलीज में मैं बिजनेस, पता नहीं मुझे आती है ऐसी कुंडलीज है मेरे पास या क्या है। लेकिन देखिए सिंपल फंडा होता है, किसी की भी कुंडली में अगर हमें ये देखना हो कि सर्विस है या बिजनेस है, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, तो बस सिंपल सी चीज है कि आप ये देखिए आपका षष्ठम भाव कैसा है, 6th भाव और 10th भाव में आप नजर रखिए। तो ये नौकरी के लिए बोल रहा हूं, नौकरी अगर आपको देखनी है तो नौकरी के भाव के लिए हम 6th भाव जब देखते हैं तो शनि जो है वो कहां आ गए, सूर्य के साथ बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, केतु और शुक्र, ये सारे आके शनि जो है वो सप्तम भाव में आ गया। तो सप्तम भाव में जिसमें आया वो उसका मित्र तो है नहीं गुरु जी, तो षष्ठम भाव तो आपको स्ट्रांग हुआ नहीं, क्योंकि षष्ठम भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, मंगल की दृष्टि और पड़ रही है, वो भी शत्रु दृष्टि है। तो देखिए नौकरी कंपटीशन भाव तो गया काम से। हम अगर बात करें आपके दशम भाव की, दशम भाव क्या दिखाता है, दशम भाव दिखाता है आप अपने कार्य क्षेत्र में कितनी उपलब्धि पाएंगे, आप कार्य क्षेत्र में कितने फेमस होंगे। कर्म भाव है, कर्मेश है, तो कर्मेश भी यहाँ 3 नंबर जो लगता है वो बुध बनते हैं, और बुध जो है वो भी नीच राशि के दिख रहे हैं आप, भले ही नीच भंग राजयोग हो गया लेकिन नीच राशि में चले गए। तो देखिए साफ दिखा रहा है कि आपके लिए नौकरी तो नहीं बनी है, आपके लिए बिजनेस बना है और आप बहुत सुंदर बिजनेस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस भी कैसा, टीचिंग से रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड, बुध भी वहां आके बैठा है तो आप कंसल्टेंसी को अच्छी रहेगी आपके लिए। वहां शुक्र भी आके बैठा है और शुक्र भी देखिए यहाँ पे आपका नवमेश होके सप्तम भाव में आए। तो देखिए आपके 2-2 केंद्र त्रिकोण राजयोग लगे हुए हैं, आंख बंद करके कोई भी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, होम डेकोर, इसमें आप चले जाइए, 110% श्योर है कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है इन बिजनेस में। अपने माइंड को थोड़ा सा आप मैच्योर कीजिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस में मैंने आपको बताया शुक्र से रिलेटेड या फिर गुरु से रिलेटेड, कंसल्टेंसी या फिर होम प्रोडक्ट्स या चमक दमक या जिसमें भी ब्यूटी दिख रही है आपको इस दुनिया में, जहां भी ब्यूटी है वहां शुक्र है, उससे रिलेटेड बिजनेस कीजिए, 110% आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं सुभाषिनी जी का। ये इनके फादर ने लिखा है, त्रिभुवन पांडे जी हैं, उन्होंने ये लिखा है कि सर माय डॉटर इज ऑफ कुंभ लग्न एंड हर चंद्र इज इन 6th हाउस विद स्वराशि कर्क एंड गुरु इज इन 11th हाउस एंड स्वराशि धनु एंड मार्स। ओके ठीक है, इनका क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट शी इज हैविंग शुक्र महादशा, शी इज स्ट्रगलिंग फॉर जॉब इन यूएस। ओके, तो त्रिभुवन पांडे जी आपकी जो डॉटर हैं सुभाषिनी जी, उनकी कुंडली अगर हम देखते हैं तो उनकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की। अब देखिए कुंभ लग्न जो है वो बड़ा फ्रेजाइल लग्न है, इस लग्न को थोड़ा सा स्ट्रगल एसोसिएट जरूर हमेशा लाइफ में रहता है, क्योंकि शनि प्रधान लग्न है। शनि प्रधान लग्न को बहुत मेहनत के बाद कुछ देता है, क्योंकि शनि जो है वो जिसको हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, इतना इजीली नहीं, वो सारे वो अपने हिसाब किताब देखने के बाद ही आपको अपने लक्ष्य को किस तरह से मिल सकता है उसकी रास्ता दिखाते हैं। तो शनि को अगर आपको कुंभ लग्न मकर लग्न के जो भी लोग हैं, आप अपने ऊपर से विश्वास मत खोइए और थोड़ा पेशेंस जरूर रखिए, ठीक है। अब इनका जो शनि है वो चले गए हैं केतु के साथ धन भाव के अंदर, तो प्लेसमेंट तो अच्छी हुई, धन भाव में लगने इसके जाना अच्छी प्लेसमेंट है, पैसा मैटर इसे, लेकिन जिस घर में गए वो गुरु का घर था, गुरु का घर जो है शनि से न्यूट्रलनेस है, प्लस केतु की युति हो रही है और राहु की दृष्टि आ रही है। तो ये जो ग्रहण योग जो है या ये जो एक मैलेफिक योग बनता है शनि केतु का, ये लग्न को थोड़ा सा कमजोर करता है, पहला। दूसरा, इनका जो दशम भाव है, दशम भाव का स्वामी यहाँ पे वृश्चिक राशि बन रही है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल बनता है, वो भी 3रे भाव में चलेगा जो कि पराक्रम का भाव है। तो ये दिखाता है कि इनका जो भी जॉब रहेगा या जो भी इनकी जो एक कर्म क्षेत्र रहेगा वो काफी ट्रैवलिंग वाला रहेगा, फ्रीक्वेंट छोटे मोटे ट्रैवल लगे रहेंगे। क्यों? कर्मेश ऐसे घर में गए जो कि छोटी यात्राओं का, पहला। दूसरा, मंगल बुध की युति हो रही है, इनको इनके भाइयों से थोड़ा सा विवाद जरूर रहेगा, लेकिन भाई इनके सपोर्टिव बहुत होंगे। इनके वैसे फैमिली में भाई ज्यादा होने चाहिए, मामा चाचा जो भी हैं, उनके जो बेटे होंगे, जो इनके भाई लगेंगे वो ज्यादा होंगे, और उनको उनसे दोनों से म्यूचुअल बहुत अच्छा फायदा है। पराक्रमी बहुत है। सबसे अच्छी चीज जो इस कुंडली मुझे में लगी कि मंगल वहां पे पराक्रम का पराक्रमीश होते हैं, वो स्वामी जिसको हम कहते हैं पराक्रम भाव के स्वामी कौन है, मंगल बनते हैं, और मंगल खुद स्वराशि बैठे हैं और वहां पे कारक होते हैं। तो ये अच्छी बात हुई कि मंगल का वहां बैठना, लेकिन मंगल बुध की युति होने की वजह से थोड़ा सा वाणी कठोर हो सकती है, थोड़ी सी ब्लंट हो सकती है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। गुरु यहाँ पे लाभ भाव में है, लाभ भाव में गुरु यहाँ पे अकेले बैठे हैं, तो यहाँ पे जिसको हम कहते हैं भावनाश कर रहे हैं। गुरु का अकेला बैठना वहां पे भावनाश थोड़ा सा दिखाता है, लेकिन क्योंकि देखिए त्रिकोणेश की एक दृष्टि पड़ रही है, शुक्र जो है यहाँ पे त्रिकोण भाव का स्वामी है, तो शुक्र की गुरु पे दृष्टि होना, त्रिकोण भाव के स्वामी की दृष्टि होना, शुभ ग्रह की दृष्टि होने की वजह से भावनाश थोड़ा सा कम हो जाता है। तो देखिए लाभ भाव में थोड़ा सा भावनाश होना ये दिखाता है
कि इतना इजीली लाभ नहीं मिलेगा, लाभ में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, लाभ में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी शुभांगी जी को, सुभाषिनी जी को, और उस स्ट्रगल के बाद डेफिनेटली बहुत अच्छी तादाद में फायदा है, क्योंकि गुरु बड़ी तादाद का कारक है। अब शुक्र देखिए यहाँ पे नवम भाव का स्वामी होके पंचम भाव में आए, तो ये देखिए जो फॉरेन का भाव है, नवम भाव जो है वो फॉरेन का भी कहलाता है ना, फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट का। 12वां भाव जो होता है वो फॉरेन सेटलमेंट का। तो फॉरेन ट्रैवल का भाव आके शिक्षा से जुड़ गया, ये तो अच्छा हुआ, कोई दो राय नहीं। तो ये शिक्षा जब तक करेंगी जब तक तो ये फॉरेन में है, लेकिन इनका जो फॉरेन ट्रैवल का जो जगह है ना, फॉरेन ट्रैवल त्रिकोण भाव का स्वामी शुक्र बनता है, वो पंचम भाव में आ गया, तो ये तो इनका एसोसिएट कर दिया, इनकी पढ़ाई तो फॉरेन से होगी, लेकिन इनका फॉरेन सेटलमेंट होने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट का जो भाव है वो चौथा भाव होता है, और चौथे भाव का स्वामी जो है वो यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं है। केंद्र त्रिकोण राजयोग में जरूर गया, लेकिन जो फॉरेन सेटलमेंट के लिए 12वें भाव और चौथे भाव का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी, जो कि मुझे इस कुंडली में नहीं दिख रहा। तो आप यही मान के चलिए कि इनकी स्टडी तो जरूर शुक्र की वजह से, पंचम भाव में बैठने की वजह से इनकी हो गई है फॉरेन के अंदर, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल रहेगा। इनको स्वदेश में ज्यादा अच्छा फायदा है, और पति से जुड़ के कोई कार्य करना इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि देखिए सप्तम भाव का स्वामी आके इनका सुख भाव में बैठ गया, तो पति या शादी के बाद सुखों में ज्यादा वृद्धि इसमें खासकर दिख रही है। अब शुक्र का आप इलाज कर लीजिए, शुक्र को स्ट्रांग कर लीजिए, त्रिकोण भाव के स्वामी को स्ट्रांग कर लीजिए, ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। ऊपर 6.25 रत्ती का धारण कर लीजिए। शुक्र जो ये बैठे हैं, जिनकी एक केंद्र में राशि है, त्रिकोण में राशि है, ये दो राशियों के स्वामी को एक्टिवेट करना, इन दो राशियों को एक्टिवेट करने से ऑटोमेटिकली केंद्र त्रिकोण राजयोग वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड शुक्र की एक्टिवेट हो जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड शुक्र की एक्टिवेट होने की वजह से ऑटोमेटिकली लाइफ में सक्सेस कम स्ट्रगल के साथ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा सा जो मकर कुंभ लग्न है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है इन कंपेरिजन टू दूसरे लग्न, क्योंकि शनि जो है वो शनि चले शनि धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन फल जरूर देते हैं, लेकिन पेशेंस बनाए रखें, डेफिनेटली अच्छा होगा। शुक्र का इलाज कर लीजिए, शुक्र का आप रत्न पहन लीजिए। चीटों को, या जैसे मैंने पहले बताया शुक्र के लिए, चीटों को आप सुबह या चीटियों को सुबह आप शक्कर जरूर खिलाइए, दान कीजिए। डेफिनेटली ये जो मैग्नेटिक फील्ड शुक्र की जो थोड़ी कम बढ़ रही है, ये एक्टिवेट हो जाएगी और सब अच्छा होने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आप लोग जो अपने क्वेश्चन दे रहे हैं उनको प्लीज कंटिन्यू रखिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। थैंक यू।